पिया की बात पर यकीन होगा, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि इसकी हकीकत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे इससे तो अच्छा होता है कि तुम कहीं जाकर मर जाती, इससे तो अच्छा होता है कि तुम कहीं जाकर मर जाती, अरे इससे तो अच्छा होता है कि तुम कहीं जाकर मर जाती, डूब जाती। ब्रिजेश, पिया ठीक तो होगी ना? बाबू आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द पिया आपके सामने होगी। पिया, पिया, क्या हुआ? पिया खुदकुशी करने जा रही थी। ये तो मैं सही मौके पर पहुंच गया। मैंने पिया को बचा लिया, वरना आज हम अपनी पिया को खो देते। थैंक्स अभी। थैंक्स अभी, बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने इस घर के ऊपर। आप मुझे थैंक्स कहकर पराया क्यों कर रही हैं? इतना पराया भी नहीं हूं, और अगर पराया होता भी तो इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की जान बचाना मेरा फर्ज है। हे माँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों सलोनी, क्यों हमारे परिवार के साथ ये सब हो रहा है? क्यों एक पल ऐसा नहीं होता जब किस्मत हमें हंस ना रही हो? क्यों भगवान को हमारी खुशियों से तकलीफ हो रही? पिया, बेटी, तो ठीक है ना? ठीक तो हो ना? अभी क्यों बचाया तुमने मुझे? क्यों मरने नहीं दिया मुझे? तुम पागल हो गई हो पिया। तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो कि अपनी जान यूं ही गवा दो? तो और क्या करती मैं? क्यों जीऊं और किस लिए जीऊं? क्या मतलब है इस जिंदगी का जो मेरे अपनों के लिए एक शर्म की वजह हो? जब मेरा पति खुद चाहता है कि मैं मर जाऊं, तो जीने से क्या मतलब है? सिर्फ श्रीधर के साथ ही तुम्हारा रिश्ता नहीं है पिया, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे भाइयों के साथ है, तुम्हारी भाभियों के साथ है।
बहन के साथ है, भाभों के साथ है। एक रिश्ते की वजह से तुम इतने सारे रिश्तों को तकलीफ देने जा रही थी। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब पर क्या बीतती? तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों से गुजरी है, ये मत भूलो पिया। अपनी जान लेने से पहले एक बार उन सारी रातों के बारे में सोच लो जो मैंने तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ जाग कर गुजारे, और उस पल के बारे में सोचो जो मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए दुआ मांगते हुए गुजारी। तुम अपनी जान कैसे ले सकते हो पिया? तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं है, मेरी जान है, वो मेरी अमानत है। ब्रिजेश, ब्रिजेश, बस अब और नहीं। थोड़ी देर के लिए पिया को अकेला छोड़ देते हैं। सब लोग बाहर चलिए। सलोनी, जरा तू इसे संभाल। पिया, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन ऐसा करते हुए क्या एक बार भी तुम्हें अपने भाइयों का, हमारा, किसी का भी ख्याल नहीं आया? क्या गुजरते हम पर? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते तुम्हारे भाई? क्या तुम्हारे भाई अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाते कि वो उस बहन की जिंदगी नहीं बचा पाए जिसकी रक्षा का वचन वो हर साल देते आए हैं? सब टूटे हुए हैं पिया, तुम अकेली नहीं हो। इस वक्त ये पूरा घर एक आग में जल रहा है पिया। तुम्हारे इस एक कदम से हम सब खत्म हो जाते पिया, सब खत्म हो जाते। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। वादा करो मुझसे, आज के बाद कभी ऐसा करने का सोचोगे भी नहीं। अपना ध्यान रख। चल थोड़ी देर आराम कर ले, सो जा। वो अब ठीक है। आप अंदर पिया से मिलने क्यों नहीं आए?
कैसे आता सलोनी? जिस पिया को अपनी गोदी में खिलाया था, इसकी एक हंसी से सारा घर खिलखिला उठता था और एक आंसू से सारे घर में मातम छा जाता था। उसे ऐसी हालत में देखने कैसे आ जाता? इतने मजबूर हो गए हम कि मेरी बहन इतनी जान देने चली गई और हम उसे उसकी खुशियां नहीं लौटा सकते। मेरी पिया की बर्बादी का कारण कमीना रंजीत है। आज मैं उसे उसके किए की सजा देकर रहूंगा। होश में आइए ना, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ तुम समझ। नाहर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके एक गलत कदम का असर उस केस पर पड़ सकता है जो रंजीत के खिलाफ पुलिस ने तैयार किया है। कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून अपना काम करे और मैं क्या करूं? बैठे बैठे अपनी बहन को रोते हुए देखता रहूं। किस्मत हमारे साथ थी। इंतजार करता रहूं कि किस्मत कब हमें दगा देगी और हम अपने पिया को खो देंगे। पिया ऐसा कुछ नहीं करेगी नाहर। भावनाओं में बहकर उसने ये कदम उठाया था, लेकिन पिया ने मुझसे वादा किया है कि वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी, चाहे हालात कुछ भी हो। हालात? किन हालातों की बात कर रही हो तुम? नाहर, श्रीधर ने पिया से ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर किसी भी लड़की का अपनी जिंदगी से मोह खत्म हो सकता है। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा सहारा अपने पति का होता है। सहारा देने के बजाय श्रीधर ने पिया पर ही मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। एक वो रंजीत है जिसने मेरी बहन को जीते जी मार डाला, और एक वो जो उसे चैन से जीने नहीं देगा। यहाँ की तकलीफों का दौर उसी ने शुरू किया था। आज वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। नाहर, नाहर मेरी बात सुनिए। सोच के तो ये आया था कि आज तुझे जान से मारकर एक किस्से खत्म कर दूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तेरी जिंदगी से मेरी बहन की जिंदगी जुड़ी हुई है, इसलिए ना चाहते हुए मुझे तुझे जिंदा छोड़ना पड़ रहा है। अगर पिया को कुछ हो गया ना, तो मेरे पास रुकने की कोई वजह नहीं बचेगी। आज तेरी वजह से मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, इसलिए दुआ कर कि उसे कुछ ना, वरना कोई भी दुआ तुझे तेरी जिंदगी नहीं लौटा पाएगी। तरस आता है। कितने लाचार हैं बेचारे, लेकिन इनको क्या पता कि जो कुछ हुआ है उसकी असली जिम्मेदार इनकी बहन खुद है। खाना तैयार है, खाना खा लीजिए सब।
कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तो भी ऐसे कैसे चलेगा पिया? माताजी महाराज की बड़ी कृपा थी कि अभी वहां उस वक्त पहुंच गया, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। सिर्फ वहां मौजूद होना ही काफी नहीं था अंबिका। अभी ने वाकई बड़ी बहादुरी दिखाई है पिया की जान बचाने में। किसी भी इंसान की जान बचाना हर इंसान का फर्ज होता है। मन्नू भाभी, वो मैं सोच रही थी कि कावेरी की गोद भराई की रस्म थोड़े दिनों के लिए टाल देते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सही कहा देवरानी सा। जब समधियों के घर में अंधेरा छाया हो तो हमारे यहाँ ढोल कैसे बज सकते हैं? क्यों क्यों नहीं होगी मेरी गोद भराई? उनका घर अलग है, हमारा अलग। अगर वो लोग रो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी हंसना भूल जाएं। कावेरी, वो घर इस घर से अलग कैसे हुआ? उस घर में हमने अपनी बेटी ब्याही है। उस घर की बेटी की परवाह है आपको, लेकिन इस घर की बहू की नहीं। बेटा, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। सोचो उन्हें कैसा लगेगा जब हम यहाँ खुशियाँ मना रहे होंगे। उन्हें कैसा लगेगा, इसकी परवाह करने के बजाय मेरी परवाह क्यों नहीं करती हैं आप? एक बात अच्छी तरह से समझ लें आप, मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई हो, और कभी कभार मेरी इच्छाओं का आदर करना भी आप लोगों को आना चाहिए। खाना खा लीजिए। पिया ने कुछ खाया? नहीं। वादा करती हूँ तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ तुम जाओगे। क्या मैं देख नहीं सकता कि तुम और सलोनी क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने हमारे हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया।
ये मिट्टी यहाँ की तो नहीं है। ये मिट्टी तो ब्रिजेश भाई जी के फार्म की तरफ होती है ना।